अगर हम टैक्स नहीं लगाते, आज भी नहीं लगाते, तो केंद्र को ज़बरदस्ती नहीं लगाएगा, लेकिन वो कहते हैं हाउसिंग फंड रोक देंगे, आप फंड रोक देंगे। हमने केंद्र को यहाँ के हालात नहीं बताया, यहाँ के लोगों का रहन सहन नहीं बताया, यहाँ का कोई इंडस्ट्री नहीं है, कोई बिग बाजार नहीं है, कोई इस तरह का रोजगार नहीं है, लोग सड़कों पे हैं, बेरोजगारी है, वो आपने नहीं बताया। 27 करोड़ रुपए के करीब करीब हम लोगों का रेवेन्यूज फ्रॉम ऑल सोर्सेज आता है, और 300 करोड़ रुपए से ऊपर हमारा खर्चा है, सालाना खर्चा है। तो ये पिछले 7, 8, 10 साल से प्रॉपर्टी टैक्स तो यहाँ नहीं था, तो चल कैसे रहा था? जब फंड्स मांगने केंद्र में आते थे तो ये वहाँ अंडरटेकिंग दे के आते थे, ठीक है जी इस बार दे दो, इस बार JNK में हालात ठीक नहीं है, अगली बार लगा लेंगे प्रॉपर्टी टैक्स। हाँ, जब बन टोल प्लाजा शुरू हुआ था, मैं वहाँ से गाड़ी लेकर गया था, मैंने 35 रुपये दिए थे टैक्स के जब क्रॉस किया था। आज मुझे 155 रुपये देने पड़ते हैं। तो इस बात की क्या गारंटी है कि एक बार थोप दिया जाए तो उसके बाद बढ़ाते जाएंगे? आपने अगर केंद्र हमें फंड देने बंद कर दे तो हम अगले महीने अपने एम्प्लॉइज़ को तनख्वाह भी नहीं, सैलरी भी नहीं दे सकते। अब विकास की बात तो बड़ी दूर की है। मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मेरा सवाल ये था कि जो सियासतदान अभी भी लोगों को झूठी उम्मीद दे रहे हैं कि हम हैं यहाँ पे, फिक्र मत करो इसी प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर, और आप कह रहे हो कि 1 अप्रैल 2023 से लगने जा रहा है, फिर लोगों को बेवकूफ़ क्यों बनाया जाता है? इस बार सरकार ने कहा कि उसी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को प्रोजेक्ट आएंगे जो करोड़ों रुपये हम दे रहे हैं आपको, जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन अपने पाँव पे खुद खड़ा होने की कोशिश करे। अगर 370 होता तो जम्मू में जो फ्लाईओवर नहीं बनते जो आज बन रहे हैं, 370 होता तो ये आप जो देख रहे हो स्मार्ट सिटी बन रहा है, जे आपको लगता है 2019 के बाद साइड सुनो सुनो हाँ, एक ऐसा मुद्दा, एक ऐसा इशू जिस पर कोई बात नहीं करना चाहता, सबने चुप्पी साध ली है। बहुत बुलंद आवाज में बोलने वाले सियासतदान भी बिल्कुल चुप होकर रह गए हैं, इस इशू को टच ही नहीं करना चाहते। लार्ज पब्लिक इंटरेस्ट में ये इशू है, लेकिन एक चेयर है जिसको हमने अप्रोच किया, उसने कहा मैं जवाब दूंगा, मैं इस पर बात करूंगा। शायद ऐसी चेयर्स की जरूरत है, ऐसे स्पीकर की जरूरत है जो वक्त आने पर लोगों के साथ खड़े हो जाएं, कम से कम उनको इस बारे में बता तो सकें। लेकिन हमारे सियासतदान और बहुत सारी चेहरें, उन्होंने जुबान पर ताला लगा लिया है। वो इशू है प्रॉपर्टी टैक्स। ये वो चेयर है डिप्टी मेयर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जम्मू। नमस्कार। बलोरिया साहब, बहुत लोगों को अप्रोच किया मैंने, बहुत चेयर्स को अप्रोच किया, बहुत सियासतदानों को अप्रोच किया, बात नहीं करना चाहते। वो कहते 1 अप्रैल 2023 से लग जाएगा, लेकिन इस पर कोई चर्चा नहीं करेंगे। आपने क्यों हामी भर दी चर्चा करने के लिए? मुश्किल में आ जाओगे आप। नहीं, ऐसी बात नहीं है। एक्चुअली बेसिकली ये चेयर भी लोगों की वजह से मिली है, लोगों के लिए है। तो लोगों से बात करना, लोगों को फैक्चुअल पोजीशन को बताना भी मुझे लगता है हमारा धर्म बनता है। मैं आपको मना नहीं करता कि मैं आपसे बात नहीं करूंगा। मैं जो असल बात है, क्या प्रॉपर्टी टैक्स ज़रूरी क्यों है, क्यों लगाया जा रहा है, इसका फ़ायदा क्या होगा, मैं लोगों को आपके माध्यम से जो बताना चाहता हूं। मैं कहता हूं कि पहले आता तो मैं उससे पहले भी बात करता। पहला सवाल, क्यों लगाया जा रहा है? सबसे पहले तो बताऊं कि पूरे देश में प्रॉपर्टी टैक्स हर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन लेती है। एक कॉरपोरेशन जो होती है उसका एक जो सिस्टम है, जो उसका रूल है, सिस्टम है कि कॉरपोरेशन ने अपनी ऑटोनमस होना है, खुद का रेवेन्यू जनरेट करना है, और खुद का रेवेन्यू जनरेट करने के बाद लोगों के काम करने हैं। और जो कॉरपोरेशन खुद का रेवेन्यू जनरेट करती है उसके लिए सरकार भी मदद करती है। अब मैं जम्मू की बात करूं तो जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जो है, इसकी जो हालत है फाइनेंशियली, जो इसकी हालत है उसमें बात करूं तो बहुत बुरी हालत है। 27 करोड़ रुपए के करीब करीब हम लोगों का रेवेन्यूज फ्रॉम ऑल सोर्सेज आता है, और 300 करोड़ रुपए से ऊपर हमारा खर्चा है, सालाना खर्चा है। तो ये पिछले 7, 8, 10 साल से प्रॉपर्टी टैक्स तो यहाँ नहीं था, तो चल कैसे रहा था? मैं वही बात बताने चला हूँ आपको। होता क्या था, केंद्र से, ये बात कोई नहीं बताएगा, मैं बता रहा हूँ। केंद्र से, हाउसिंग डिपार्टमेंट से जब फंड्स मांगने केंद्र में आते थे तो ये वहाँ अंडरटेकिंग दे के आते थे, ठीक है जी इस बार दे दो, इस बार JNK में हालात ठीक नहीं है, अगली बार लगा लेंगे प्रॉपर्टी टैक्स। हाँ, अगली बार देते थे, अगली बार लगा लेंगे। जब जहाँ तक म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की बात है, सभी पार्षद हमारे चाहते हैं कि लोगों पे बोझ नहीं पड़े, लोगों के भेजे हुए आए थे। हम भी नहीं चाहते थे कि ये टैक्स लोगों पे लगे।
ऐसे ही सरकार, केंद्र सरकार मुफ्त में बेचती रहे और हम चलाते रहें तो अच्छी बात है। इस बार सरकार ने कहा कि आपने बहुत बार एनओसी अंडरटेकिंग दे के किया है, अब जो उसी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को प्रोजेक्ट आएंगे जो करोड़ों रुपये हम दे रहे हैं आपको, जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन अपने पाँव पे खुद खड़ा होने की कोशिश करेगी। तो ऐसे नहीं करेगी तो नहीं आएगी। अब हमारे हाउसिंग एंड अर्बन डिपार्टमेंट ने एक फॉर्मेट तैयार करके भेजा है कि इस तरह का हम टैक्स लेंगे, और उनको भी दिया है कि जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर है इसमें जो अपने करोड़ों रुपए हमें भेजने हैं वो भेजो, हमें दे दो, हम इस ढंग से ये टैक्स ले रहे हैं। मुझे लगता है कि एक टैक्स का भी बहुत बड़ा, जैसे जो हम पैसा आता है, जो केंद्र से पैसा आता है, केंद्र से पैसा भी जो आता है, हमें ये पैसा नालों के लिए आया है, इसको नालों पे खर्च करना है, ये पैसा हमें खाली पार्क ठीक करने के लिए आया उस पर खर्च करना है, ये पैसा हमें खाली शमशान घाट के लिए आया वो खर्च करना है। अगर ये फंड सेंटर बंद कर देगा, आपको देने बंद कर देगा, तो कॉरपोरेशन किस हालात तक जा सकती है? मैं आपको बताऊं कि अगर केंद्र हमें फंड देने बंद कर दे तो हम अगले महीने अपने एम्प्लॉइज़ को तनख्वाह भी नहीं, सैलरी भी नहीं दे सकते। अब विकास की बात तो बड़ी दूर की है, हमारी कॉरपोरेशन एक महीना भी नहीं चल सकती अगर हम केंद्र हमें मदद ना करे तो, लेकिन उसकी भी तो लिमिट आपने है। केंद्र को यहाँ के हालात नहीं बताया, यहाँ के लोगों का रहन सहन नहीं बताया, यहाँ का कोई इंडस्ट्री नहीं है, कोई बिग बाजार नहीं है, कोई इस तरह का रोजगार नहीं है, लोग सड़कों पे हैं, बेरोजगारी है, वो आपने नहीं बताया? मैं आपको वही बात बताने चला हूँ। सबसे पहले एक टैक्स के नाम पे हर आदमी को घबराहट होती है कि क्या है, कितना टैक्स लगेगा, मुझे भी देना पड़ेगा। आप भी सोचते होंगे, आपका घर है, आप भी सोच रहे होंगे मुझे क्यों देना पड़ेगा। लेकिन मैं सच बताऊँ आपको कि हम बिजली का किराया देते हैं, पानी का किराया देते हैं, ये जो पैसा आता है ये लोगों के वेलफेयर के ऊपर ही लगेगा। ये एक ऐसा पैसा होगा जो हम प्रॉपर्टी टैक्स से लेते हैं कि कॉरपोरेशन पूरी तरह से एम्पावर है इस पैसे से अब एम्प्लॉयमेंट दूर करें, इस पैसे से कौन सी गली बनानी, क्या करना वो दूर करें, और इसके साथ साथ इस पैसे से अगर हम पैसे से सपोज करो 10 करोड़ रुपये लेते हैं तो सैकड़ों करोड़ रुपए हमें उधर से भी मिल रहा है। जम्मू के विकास बहुत ज़्यादा होगा और नॉमिनल टैक्स है। जहाँ तक मैं आपको बताऊं कि जिसका 1000 स्क्वायर फुट तक मकान है, आम आदमी, गरीब आदमी, जो बीपीएल है, दूसरा है, आपको पता है उसका मकान 1000 स्क्वायर फुट से ऊपर नहीं होता, बेचारे 2-2 कमरे बना के रहते हैं, उस किसी आदमी को टैक्स नहीं है। जिस आदमी का मकान कच्चा है उसको किसी को टैक्स नहीं है। जिसकी दुकान, रेडी, फड़ी, खोखा है उस आदमी को कोई टैक्स नहीं है। जिस आदमी की दुकान 10 बाई 10 स्क्वायर फुट की है उसको सिर्फ और सिर्फ 50 रुपये महीना टैक्स है। यहाँ सवाल है मेरा एक, मैं समझ रहा हूँ आप कह रहे हैं कि नॉमिनल है, इतना नॉमिनल बड़ा है। नॉर्मल पूरे देश में जितना, पूरे देश में किसी भी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में, म्यूनसिपैलिटी में ये स्लैब काफ़ी हाई है एज कम्पेयर टू जम्मू। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन मुझे आज भी याद है जब बन टोल प्लाजा शुरू हुआ था, मैं वहाँ से गाड़ी लेकर गया था, मैंने 35 रुपये दिए थे टैक्स के जब क्रॉस किया था। आज मुझे 155 रुपये देने पड़ते हैं। तो इस बात की क्या गारंटी है कि एक बार थोप दिया जाए तो उसके बाद बढ़ाते जाएंगे? आपने बड़ी सही बात कही, क्योंकि आपके माध्यम से, स्टेट सेंट्रल के माध्यम से मैं लोगों को ये भी क्लियर करना चाहता हूँ, कुछ उनके ही प्रश्न ऐसे होते हैं, अब लोगों के प्रश्न कर रहे हो, अपने तो कर नहीं रहे। बिल्कुल, इसका लॉकिंग पीरियड है। जो आप आज हम टैक्स लगा रहे हैं, जो स्लैब आपने बनाई है, जो बनाई है, ये 2026 तक इसमें कोई चेंज नहीं होगी, एक बात। और 2026 के बाद वो कितना % रहेगा ये बढ़ाएंगे, ये हमारी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन तय करेगी। सुनी बात आपने? इसको तय करने वाले अगर बड़ा नंबर लेके सामने आ गए तो क्या करेगी? नहीं होगा। इसमें भी जो आज भी टैक्स लगा है, इसमें भी चर्चा हमारे हाउस में होगी। अडॉप्ट हम ही ने करना है। लेकिन मैं जम्मू शहर के लोगों को कहना चाहता हूं कि ठीक है, अगर हम टैक्स नहीं लगाते, आज भी नहीं लगाते, तो केंद्र को ज़बरदस्ती नहीं लगाएगा, लेकिन वो कहते हैं हाउसिंग फंड रोक देंगे, फंड रोक देंगे। जब हमारे फंड रुक जाते हैं तो एक कारपोरेटर के पीछे लोग गली के लिए पड़े हैं, नाली के लिए पड़े हैं, कोई पार्क के लिए पड़े हैं, तो वो करेंगे कैसे? ये दिक्कत है। इसके बाद एक सवाल अब यहाँ हो रहा है, लोगों का जहन में सवाल होगा, 370 को लेकर 370 और 35 से अब यहाँ नहीं है, वजूद में नहीं है। वो एक दीवार थी इस पे, अगर वो होता तो ये नहीं होता।
अगर 370 होता तो जम्मू में जो फ्लाईओवर नहीं बनते जो आज बन रहे हैं। 370 होता तो ये आप जो देख रहे हो स्मार्ट सिटी बन रहे हैं, ये नहीं आपको होता। लगता है 2019 के बाद शायद सुनो डेवलपमेंट हुई सुनो, है? हाँ 370 होता तो पत्थरबाज होते, मैसेकेर होते, आतंकवाद होता। जो आज विकास की धारा जम्मू में बह रही है, जम्मू, मैं आपको बताऊं कि जम्मू आज पूरे देश में पहला ऐसा शहर बन गया है जिस शहर में IIM है, IIT है, इसमें हमारा ये है एम्स है, इसमें सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, एजुकेशन लेकिन हब ये बन गई है। प्रोजेक्ट तो 2019 से पहले के शुरू हुए हैं। एम्स की बात तो जो करते हैं वो जो दूसरी बात कर रहे हैं, ये तो पहले भी हो रही थी 2004 एक में बात भी से हो मैं रही आपकी थी। सहमत हूँ, लेकिन ये तीन- मैस्कर नहीं होते, पत्थरबाज नहीं होते, मैं पूरी तरह सहमत हूँ इससे। बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि हमने देखा है कि श्रीनगर हमेशा लाल हो जाता था, लाल हो कितने बेगुनाह मारे जाते थे उसमें। ये समझ आती है मुझे पत्थरबाजों की किन इस साल जो टूरिस्ट आया पिछले साल जम्मू कश्मीर में, पिछले काफ़ी सालों का रिकॉर्ड टूरिस्ट आया, इतना नहीं आया। तो जम्मू तरक्की कर रहा है 370 की वजह से ही कर रहा है। बलोरिया साहब के अंदर आप डिप्टी मेयर तो हैं, लेकिन एक सियासतदान भी है बीच में, नहीं, ऐसा जो सियासतदान उसकी हम है झलकी नहीं, दिखाई देती है नहीं, बीच नहीं, बीच में। ऐसा है ही नहीं, सियासतदान नहीं है, हम एक साधारण कार्यकर्ता हैं, लोगों के लोग हैं, लोगों के लिए काम करते हैं। एक आखिरी सवाल, शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया, इस नाजुक मसले पर आपने बोलने की हिम्मत तो दिखाई। यहाँ सब हिम्मत छोड़ चुके थे, आपने हिम्मत तो दिखाई। सवाल ये है कि 1 अप्रैल 2023 से ये लगने जा रहा है, क्योंकि कुछ लोग अभी सियासतदान ये भी कहते हैं कि 150 किलो की लाश खड़ी है। इधर मैंने सुना, देवेंद्र सिंह राणा का बयान सुना उनका, वो एक फिर क्या होता है इससे, मैं इस सवाल ये इसलिए कर रहा हूँ, लोगों में एक उम्मीद आ जाती है कि शायद 1 अप्रैल 2023 के बाद नहीं लगेगा, अभी चांसेस हैं, क्योंकि ये लोगों को गलत साफ साफ बोल दो लगने जा रहा है पाजी, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं आपको बड़ा स्पष्ट बताता हूँ, जम्मू के लोगों को भी कहना चाहता हूँ, 2023 में नहीं लगा तो 24 में लगा। जो ये डेट अब मेरी बात तय सुनो, हो गई है। मेरी बात सुनो, अगर मैं एक इंडिविजुअल, मैं कोई पार्टी की राय नहीं रख रहा हूँ, मैं एक जम्मू के बेहतरी के लिए बात कर रहा हूँ। अगर समझदारी हम करते तो हमें 2018 में ही जे लगा देते तो हम और करोड़ों रुपये विकास आना था, आज जम्मू का विकास कहीं और ज़्यादा होना था। तो मुझे लगता है कि इसको हमें देश के साथ चलना पड़ेगा, देश के कानून के साथ चलना पड़ेगा। लेकिन आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मेरा सवाल ये था कि जो सियासतदान अभी भी लोगों को झूठी उम्मीद दे रहे हैं कि हम हैं यहाँ पे, फिक्र मत करो इसी प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर, और आप कह रहे हो कि 1 अप्रैल 2023 से लगने जा रहा है, फिर लोगों को बेवकूफ़ क्यों बनाया जाता किसी है? ने क्या कहा मैं उसका नहीं कहता, मैं अपनी बात लगने करता जा हूं। रहा है। मुझे लगता है लगने जा रहा है। गवर्नर साहब ने भी कहा कि हम देखेंगे, वो मुझे लगता है लगने जा रहा है और हमें इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तभी जम्मू का विकास आगे होगा। शुक्रिया बलोरिया साहब, कम से कम बलोरिया साहब ने बात तो की, डिप्टी मेयर की इस चेयर ने बात तो की, यहाँ सब ने बात करने से मना कर दिया था। पूछते हैं, बात होती है मेरी, मुझसे बात करते हैं, पूछते हैं इशू क्या है, जब मैं बोलता हूँ प्रॉपर्टी टैक्स, उसने कोई और मुद्दा लेके आओ, इस पर बात नहीं करेंगे, ये नाजुक मसला है, हमें अभी लोगों के बीच वोट लेने भी जाना है। डिप्टी मेयर साहब ने क्लियर कर दिया कि ये बहुत देर पहले लग जाना चाहिए था, लेकिन अब आपको दो राय में नहीं डालेंगे, 1 अप्रैल 2023 से ये इम्पोज होने जा रहा है। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।